एवरीवन, आज हम लोग फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर 2 का। फिजिक्स मॉड्यूल नंबर 2 लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोग देखे होंगे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल करवाए थे। उसी एग्जाम्पल बोले थे और एग्जाम्पल करवा देंगे, तो आइए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको करवाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपका जो फोर्स दिया हुआ है, एक फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। इस फोर्स को बताने की कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सबसे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आई कैप के साथ रहता है उसको एफ एक्स बोलते हैं, और जो जे कैप के साथ रहता है उसको एफ वाई बोलते हैं, और जेड कैप के साथ रहता है उसको सॉरी के कैप के साथ रहता है उसको एफ जेड बोलते हैं। इतना पता है। तो आई कैप के साथ यहाँ पे देखिए थ्री बाई है, लेकिन वो फोर्स क्या है, एफ एक्स इजिकल टू है, एफ एक्स इजिकल टू थ्री बाई। यहाँ देखिए जे के साथ क्या है, थ्री एक्स है, तो ये फोर्स क्या है, एफ बाई है, जो कितना है, थ्री एक्स है, ठीक है। तो उल्टा है, यहाँ पे थोड़ा सा किन्हीं को कन्फ्यूजन हो सकता था कि सर बाई है तो एक्स क्यों ले रहा है, बाई यहाँ पे थ्री बाई है तो उसको एफ एक्स क्यों ले रहा है, क्योंकि आई कैप के साथ हमेशा क्या होता है, एफ एक्स होता है। जे कैप के साथ हमेशा एफ वाई होता है, के कैप के साथ हमेशा एफ जेड होता है। तो थ्री बाई किसके साथ है, तो आई कैप के साथ है, तो इसलिए इसको थ्री बाई लिए, एफ एक्स इजिकल टू थ्री बाई। जे के साथ है तो जे को क्या बोलते हैं, एफ वाई बोलते हैं, वो कितना है, थ्री एक्स है, ठीक है। चलिए, और आपको क्या बताए थे कि तीन कंडीशन में चेक करना है। पहला में एक्स बाई, फिर दूसरा में एक्स जेड, फिर बाई जेड, ठीक है। तो तीन कंडीशन में चेक करना होता था। तो चलिए चेक करते हैं। एक्स एफ एक्स का वैल्यू कितना, थ्री बाई, थ्री बाई को बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, थ्री आएगा। और यहाँ पे एफ बाई का वैल्यू कितना, थ्री एक्स, और थ्री एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका वैल्यू कितना, थ्री, यानी दोनों इक्वल है। चलिए सही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। एफ एक्स को जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो थ्री बाई को जेड के रिस्पेक्ट में, वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में जेड, ऐसे भी जेड यहाँ था नहीं, तो जेड नहीं था तो उसका वैल्यू जीरो। एफ जेड का वैल्यू था नहीं, उसका वैल्यू जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो, ये भी कंडीशन सही है, मतलब आपस में बराबर है ना, जीरो बराबर जीरो, थ्री बराबर थ्री, ठीक है। चलिए तीसरा में आते हैं। एफ वाई को जेड के रिस्पेक्ट में, यानी एफ वाई का वैल्यू कितना था, थ्री एक्स, उसको जेड के रिस्पेक्ट में वैल्यू होगा जीरो। जेड को बाई के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, यानी दोनों जीरो जीरो है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका कि तीनों कंडीशन, कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, तीनों में आपस में बराबर था। तो थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सो गिवन फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, ए फोर्स एफ इजकल टू वन आई कैप थ्री बाई जे कैप एक्ट ऑन ए बॉडी एंड फॉलोज द पाथ एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन कितना होगा, जैसी बोल दिया क्लोज्ड पाथ है, कैसी, जैसी बोल दिया क्लोज्ड पाथ है, तो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। आपको भी पता है, पीछे पढ़ाए थे ना लेक्चर नंबर फर्स्ट में, कि क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। और नहीं है तो निकाल के देख लीजिए, ठीक है। फोर्स इजकल टू कितना दिया हुआ है, फोर्स इजकल टू वन आई कैप प्लस वन आई कैप, दूसरा क्या है, थ्री बाई जे कैप, थ्री बाई जे कैप, ठीक है, दिया हुआ है। तो ये आई कैप क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स इजकल टू वन, और जे क्या होता है, एफ बाई होता है, तो उसका वैल्यू कितना है, थ्री बाई है, ठीक है। तो एफ एक्स इजकल टू वन और बाई इजकल टू एफ बाई इजकल टू थ्री बाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स बाई बाई एक्स, एक्स जेड जेड एक्स, बाई जेड जेड बाई, ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ एक्स है, यहाँ बाई है, तो यहाँ पे बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स जेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बाई जेड है तो यहाँ पे बाई जेड है तो यहाँ पे जेड बाई हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स को, एक्स कौन है, वन को बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो। एफ बाई का वैल्यू थ्री बाई, थ्री बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, उसका भी वैल्यू जीरो, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा पॉइंट में क्या है, एफ एक्स का वैल्यू वन, उसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में, वैल्यू जीरो। एफ जेड का वैल्यू तो है ही नहीं, तो उसका वैल्यू जीरो। एफ बाई को जेड के रिस्पेक्ट में, एफ बाई कितना है, थ्री बाई, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे उसका वैल्यू जीरो। एफ जेड का वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसका भी वैल्यू जीरो। यानी यहाँ पे जो गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे ऐसी ऑटोमेटिक निकल गया, मतलब आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए
अब यहाँ पे आपका एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सिलेबस में लिखा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स इज द इजकल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लिखा हुआ है देखिए तो सिलेबस में। फोर्स इजकल टू माइनस ग्रेडियंट भी इजकल टू माइनस ग्रेडियंट डेल भी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या दूसरे तरीके से बोल आपके जो सिलेबस में होगा शायद ए वाला दिया होगा, ठीक है, इस नाम से दिया होगा, इस नाम से दिया होगा, ठीक है, इस नाम से, लेकिन उसको अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है। एफ इजकल टू माइनस ग्रेडियंट भी के नाम से भी पूछ सकता है, या इसी को क्या बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, या इसको लाइन में लैंग्वेज में भी पूछ सकता है। कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को पूछ सकता है प्रूव दैट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव ग्रेडियंट टू द पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो इसको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। यहाँ पे पहला नाम है, देख लीजिएगा आपका सिलेबस में क्या पूछा है, फर्स्ट नेम है, सेकेंड नेम है, थर्ड नेम है, फोर्थ नेम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे खाली नेमिंग अलग अलग है, सबका प्रोसेस सेम ही होगा। तो आइए बनाना सीखते हैं, ठीक है, प्रूव करना सीखते हैं यहाँ पे। तो वी नो डैट, आप लोग जानते होंगे, हम लोग जानते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अंडर ए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस निगेटिव ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, एफ एक्स आई कैप ले लेते हैं, मानते हैं फोर्स क्या है, एफ एक्स आई कैप एफ बाई जे कैप एफ जेड के कैप, और जो डायरेक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट आई डी एक्स में, आई कैप डी एक्स में, मतलब एक्स डायरेक्शन में डी एक्स, ठीक है, बाई में डी वाई, जेड में के में डी जेड, ठीक है। तो ये दोनों ले लिए, ये दोनों वैल्यू ले लिए, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो इस फोर्स को, इस डिस्प्लेसमेंट को, यूनिट वेक्टर को क्या करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करवाते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई इंटू आई, यानी डॉट प्रोडक्ट में इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन बाकी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आई को जे से करेंगे 0, आई को के से करेंगे 0, ठीक है, खाली जो सेम होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या क्या मिलेगा बताइए तो, आई इंटू आई कीजिएगा तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, उसका वैल्यू 1 हो गया। अब आई को जे के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, के के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, उसी तरह से जे बाई को करेंगे तो आई वाला 0 हो जाएगा, जे वाला रह जाएगा, तो एफ बाई डी वाई हो जाएगा। क्लियर है ना, इस चीज आता है ना, ये समझ में आया ना। हम मान लीजिए इसको इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आई 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 इसका वैल्यू 1 हो जाता है, कब, जब डॉट प्रोडक्ट में होता है तो सेम चीज क्या होता है, 1 होता है, अदर चीज 0 होता है। तो आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, बाकी टर्म क्या हो जाएगा 0। फिर उसी तरह से जे वाला को करेंगे, तो जे वाला में सिर्फ 1 कौन होगा, जे एफ बाई और जे डी वाई, बाकी टर्म 0। तो बाई एफ बाई तो खत्म हो जाता है, सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे, एफ बाई डी वाई, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, एफ जेड वाला को खत्म करेंगे, एफ जेड और डी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एफ जेड डी जेड, यानी यू इजकल टू हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनाइट से आर एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, ठीक है। चलिए अगर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, माइनस में है इंटीग्रेशन, अगर प्लस में बीच में रहता तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट कर दिए, यू इजकल टू माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको क्या कर लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब आपको पता होगा कि जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशियल का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर इंटीग्रेशन है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन है तो उसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एफ एक्स डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, एफ एक्स का एफ एक्स हो गया, और ये सब क्या हो जाएगा, एफ वाई एफ जेड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स वाला ही वैल्यू होगा, वाई वाला 0 जेड वाला 0। तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यू है यहाँ पे, यू है यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसी तरह से बाई को करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा बाई वाला, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू माइनस ऑफ एफ वाई। उसी तरह से जेड वाला करेंगे तो एक्स वाला 0 बाई वाला 0, बचेगा कौन, जेड वाला, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल जेड इजकल टू माइनस ऑफ एफ जेड। आपका फोर्स क्या था, फोर्स में पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, आपका फोर्स क्या था, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स,
एफ वाई का वैल्यू कितना हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई, एफ जेड का वैल्यू कितना हो गया डेल यू अपॉन डेल जेड। कहाँ से मिला, इस वैल्यू से मिला। तो डेल यू अपॉन डेल जेड एफ जेड का वैल्यू कितना, तो ये ने माइनस में तो इधर माइनस में भेज देंगे, यानी माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब देखिए इसके आगे करते हैं। सब में माइनस कॉमन है, सब में माइनस कॉमन है, सब में यू कॉमन है। तो इस तरह से हम पहले लिख देते, माइनस को कॉमन हटा देते, माइनस को बाहर ले लेते, तो क्या बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, अब यहाँ से सब में यू है तो यू बाहर निकाल देंगे, यू बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। इस तरह से, ठीक है, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में 11th-12th में। डेल ऑपरेटर इजिकल टू क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसका वैल्यू कितना हो गया डेल ऑपरेटर, अब बाहर में कितना था डॉट प्रोडक्ट से यू। ठीक है, तो यही तो प्रूफ करने बोला था, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। लेकिन इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हैं, इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी देखिए आप पढ़े होंगे ग्रेडियंट यू कब बोलते हैं, जब ये खाली डेल वेक्टर और यू वेक्टर हो। डाइवर्जन कब बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट में। कर्ल कब बोलते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसको अब किसी से डॉट प्रोडक्ट में है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में ही डाइवर्जन हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉरी इसको ग्रेडियंट में भी लिख सकते हैं, डाइवर्जन में भी लिख सकते हैं, कर्ल में भी लिख सकते हैं। तो यही देखिए आपका क्या पूछा था, निगेटिव था, वैल्यू माइनस में आया ना, तो निगेटिव हो गया, डेल ऑपरेटर हो गया और भी हो गया। ठीक है, तो देखिए इसी को यहाँ पे इसी चीज को प्रूव करना था। देखिए एफ इजकल टू माइनस डेल ऑपरेटर इंटू भी, यू भी यहाँ पे भी है, हम यू लेके चले, आप यू को भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां जहां यू था वहां भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या प्रूव क्या करना है, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले ये फार्मूला लिख देंगे, बस इतना फार्मूला आपको याद करके जाना है। ठीक है, एग्जाम में जाना है तो इतना फार्मूला याद करके जाना है। फोर्स क्या है, तो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, और डायरेक्शन आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड। ठीक है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आई डॉट प्रोडक्ट में उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, बाकी 0 होता है। तो क्या बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब क्या करना है, सभी को सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद उसका रेसिप्रोकल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कर देना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ x वाला बचेगा, बाकी 0। तो एफ एक्स वाला क्या है एफ एक्स, और एफ वाई वाला क्या हो जाएगा 0, एफ जेड वाला 0, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स बी यू जहां जहां लिया आप भी ले लीजिएगा, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, माइनस एफ एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो खाली एफ बाई बचेगा। उसी तरह से जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे खाली एफ जेड बचेगा। तीनों को फोर्स में पुट कर देंगे, एफ एक्स का वैल्यू कितना डेल यू अपॉन डेल एक्स, बाई का वैल्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, जेड का वैल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर यू कॉमन ले लेंगे, इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर इंटू डॉट भी लिखिए या डॉट नहीं लगाइए, तो इसी को क्या बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं। तो निगेटिव हो गया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसको बोल दिए। ठीक है, तो यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग जो आपका टॉपिक में होगा, आप सिलेबस में देखे होंगे, ग्रेडियंट डाइवर्जन एंड कर्ल को, कर्ल ऑफ फंक्शन, इसको पढ़ना है। ग्रेडियंट डाइवर्जन और कर्ल को पढ़ना है। तो हम लोग क्या क्या यहाँ पे देखेंगे, बेसिक ऑफ ग्रेडियंट, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेडियंट, बेसिक ऑफ डाइवर्जन, डाइवर्जन थ्योरम, एग्जाम्पल देखेंगे डाइवर्जन का, उसी तरह से कर्ल देखेंगे, कर्ल का एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ ग्रेडियंट। तो इसको हम लोग डेल ऑपरेटर बोलते हैं, अभी बता रहे थे, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल ऑपरेटर होता है, डेल अपॉन डेल वाई कैप डेल वाई जे कैप, और डेल अपॉन डेल जेड के कैप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। तो वी विल यूज दिस डेल ऑपरेटर इन ग्रेडियंट डाइवर्जन और कर्ल। हम लोग इस चीज को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ग्रेडियंट में, डाइवर्जन में और कर्ल में यूज करते हैं इस चीज को, डेल ऑपरेटर को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। ग्रेडियंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ग्रेडियंट अप्लाइड ऑन स्केलर क्वांटिटी, किसके लिए अप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी के लिए। लेकिन होता क्या है, खुद क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, अप्लाई करते हैं स्केलर क्वांटिटी के लिए।
ठीक है, आगे दिखाते हैं कि ऐसे करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ कैन बी कैलकुलेटेड बाई, आप कैसे करते हैं ग्रेडियंट एफ को डेल ऑपरेटर इंटू एफ, डेल ऑपरेटर इंटू एफ, और डेल ऑपरेटर क्या था डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे आई कैप, तो एफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी एफ, फिर डेल अपॉन डेल वाई के कैप हो जे कैप होता था, और यहाँ पे क्या फोर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ए डेल अपॉन डेल जेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ, ठीक है के कैप, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आप रूम में एसी चलाते होंगे तो यहाँ वाला फास्ट रेट से ठंडा होता है, इधर स्लो रेट से होता है, मतलब दूसरे कोने में, तो यही इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। इट एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ फंक्शन इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, इसका जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, टेम्परेचर जो होता है वो तीनों डायरेक्शन में अलग अलग होता है, ठीक है, वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल we apply gradient to function of a temperature, then from gradient we can understand rate of change of temperature in x by z direction। जैसे आप इसे एसी लगाते होंगे तो आगे बैठे होंगे तो वहाँ पे जल्दी ठंडा होता है, फिर पीछे धीरे धीरे चेंज होते जाता है, मतलब स्लो रेट में होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन एफ एट 1 2 3, यानी 1 2 3 क्या बता रहा है एक्स पॉइंट बाई पॉइंट जेड पॉइंट, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट बताइए किस फोर्स का, एफ इजकल टू एक्स बाई स्क्वायर प्लस जेड क्यू बाई, ठीक है, एक्स बाई स्क्वायर प्लस जेड क्यू बाई का ग्रेडियंट बताइए कौन सा पॉइंट पे एक्स बाई जेड पॉइंट पे, और एक्स बाई जेड कितना दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ग्रेडियंट क्या पढ़ के आए हैं कि डेल ऑपरेटर इंटू एफ, जो फोर्स दिया उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डेल फोर्स आई कैप, डेल फोर्स जे कैप, डेल फोर्स एफ के कैप, ठीक है। तो चलिए तीनों को बारी बारी के, मतलब ये फोर्स दिया हुआ है तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर इसी फोर्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर इसी फोर्स को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो आइए बारी बारी से करते, वही आपका आंसर होगा। तो ये जो पहला जो फोर्स दिया हुआ था एक्स बाई स्क्वायर प्लस जेड क्यू बाई, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स बाई स्क्वायर प्लस जेड क्यू बाई जो दिया हुआ था फोर्स उसको बाई के रिस्पेक्ट में, फिर उसी को जेड के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब क्या होता है बाबू कि एक्स और एक्स बाई स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देंगे, एक्स का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे जेड क्यू बाई क्यू दोनों कांस्टेंट है, टोटल कांस्टेंट होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो बाहर हो जाता है। तो देखिए एक्स बाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स तो वेरिएबल है, बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है प्रोडक्ट में क्या है कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट वाला बाहर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये टोटल कांस्टेंट 0 हो जाता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जेड भी कांस्टेंट है, बाई भी कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू 0 आई कैप। फिर इसको करिए एक्स बाई स्क्वायर, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 बाई, एक्स प्रोडक्ट में था ना तो एक्स हो गया, और जेड क्यू बाई को अगर करेंगे तो बाई तो 1 हो जाएगा, जेड क्यू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, जे कैप प्लस एक्स बाई स्क्वायर को जेड के रिस्पेक्ट में, तो एक्स बाई स्क्वायर यहाँ पे देख रहे होंगे एक्स बाई स्क्वायर, तो दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और जेड क्यू बाई को करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर बाई, 3z स्क्वायर बाई के कैप, ठीक है। चलिए तो बाई स्क्वायर इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो बाई स्क्वायर आई कैप, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं 2x बाई प्लस जेड क्यू जे कैप, इसको लिख सकते हैं 3 बाई जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या था एक्स का वैल्यू 1 था, बाई का वैल्यू 2 था, जेड का वैल्यू 3 था, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, उसी में पुट कर दीजिए। तो बाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, तो बाई का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, ये 2x बाई है तो x का वैल्यू कितना 1, और बाई का वैल्यू कितना 2, और जेड का वैल्यू कितना 3 का क्यू जे का प्लस 3 बाई जेड, 3 का वैल्यू 3, बाई का वैल्यू कितना 2, और जेड का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, तो इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा 4 आई कैप 31 जे कैप 54 के कैप, यही इसका आंसर होगी। तो आई होप समझ में आया होगा कि सबसे पहले क्या किए, जो भी फोर्स दिया हुआ रहता है, जो भी फोर्स दिया हुआ रहता है
अगर ग्रेडियंट के लिए, सिर्फ ग्रेडियंट के लिए जो भी फोर्स दिया हुआ है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगर वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई जेड का वैल्यू, तब वो जहां जहां एक्स वाई जेड दिख रहा है वहां वहां वैल्यू पुट कर दीजिए। नहीं एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं दिया रहेगा था। तो आज का हम लोग टॉपिक क्या क्या देखे, सबसे पहले देखिए कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि तीनों, मतलब तीनों एक्स बाई और बाई जेड और एक्स जेड और बाई जेड को क्या किए, वैल्यू निकाले, तीनों वैल्यू इक्वल, तो कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इस तरह क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता है, जीरो, आप पीछे से पढ़ के आए थे। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स इजकल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को प्रूव करना था। तो यू इजकल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करके जाना है, फोर्स इंटू, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले रहा है तो फोर्स का वैल्यू ले लिए एफ एक्स आई के डायरेक्शन में, जे एफ वाई जे के डायरेक्शन में, एफ जेड के डायरेक्शन में, और यूनिट वेक्टर आई डी एक्स, यानी डी एक्स आई कैप होता है, तो उल्टा लिखा है कोई दिक्कत नहीं, ये डी बाई जे कैप, ठीक है, और डी जेड क्या होता है, के कैप होता है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट वाला 1 होता है, बाकी चीज क्या होता है, 0 होता है। इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं है, किन्हीं को दिक्कत है तो रिपीट कर देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट आई और आई को करेंगे तो वही वैल्यू लिखाएगा, बाकी वैल्यू को गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक, तो करना भी नहीं है। जे वाई को करना है जे डी वाई से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एफ वाई, और यहाँ क्या बचेगा, डी वाई, बाकी वैल्यू 0। ठीक है, एफ जेड को डी जेड से गुना करेंगे तो के 1 हो गया, एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये वैल्यू को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, सेपरेट कर दिए, यहाँ पे सेपरेट कर दिए, सेपरेट करने के बाद उसका पार्शियली डिफरेंशियल कर देंगे। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल कौन होता है, डिफरेंशियल होता है। ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एफ एक्स को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बाई है, जेड है, तो ये भी 0 बचेगा, क्या, खाली एफ एक्स बचेगा। ठीक है, तो उसी तरह एफ एक्स, फिर बाई को सेम चीज बाई के लिए कीजिएगा तो बाई वाला सिर्फ बचेगा, बाकी 0, जेड के लिए कीजिएगा तो जेड वाला बचेगा, बाकी 0। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, और बाई का वैल्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, जेड का वैल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर में सब प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे सब में यू था, यू था, तो यू को बाहर ले लिए। अब इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। तो डेल ऑपरेटर इंटू यू हो गया, यही आपको तो प्रूफ करने बोला था, तो कितना आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्रेडियंट में ग्रेडियंट में आए, ग्रेडियंट डाइवर्जन एंड कर्ल में आए। तो ग्रेडियंट क्या है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अप्लाई किसके लिए होता है, स्केलर क्वांटिटी के लिए होता है। ठीक है, फोर्स, जो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेल ऑपरेटर में सब में एफ से गुना कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल एसी को बता दीजिएगा कि रूम में जो एसी होता है, तो जो नजदीक होता है जल्दी ठंडा होता है, दूर वाला कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग फोर्स, एक एग्जांपल ले लिए, फोर्स में पहले क्या कर दिए, गुना कर दिए, और गुना करके उसका क्या कर दिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। ठीक है, और उसके वैल्यू अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 1 2 3 नहीं दिया हुआ है कोई भी वैल्यू, जैसे 0 5 9, तो ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू, ये जेड का नहीं दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। दिया रहेगा तो जहां जहां एक्स है, जहां जहां वाई है, वहां पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, थैंक यू सो मच।